हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साउंड टेक की एक और नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा 60-0-60 10 एम्पियर विद 12-0-12 2 एम्पियर एंड 0-12 2 एम्पियर कॉपर ट्रांसफार्मर का वायरिंग डेटा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस कैलकुलेशन के लिए मैंने यूज़ करा है यहाँ पे 7 नंबर की कोर का, यानी कि 7 नंबर की कोर का। कोर के ऊपर इसके साइज लिखे हुए, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने ट्रांसफार्मर का डायग्राम बनाया है जिसमें पहला लूप है 60-0-60 का, दूसरा लूप है 12-0-12 का और तीसरा लूप है 0-12 का। प्राइमरी में 230 वोल्ट एसी इनपुट लिया है। तो स्टेप 1 की तरफ चलते हैं, जहाँ हम कैलकुलेट करेंगे ट्रांसफार्मर का VA, यानी कि ट्रांसफार्मर की पावर। तो VA कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, सेकेंडरी की वोल्टेज को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम सेकेंडरी के एम्पियर से। तो सेकेंडरी की वोल्टेज का पहला लूप है 60-0-60 का, तो यहाँ पे 60 और 60 वोल्ट को ऐड करेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे उसके एम्पियर से, जो कि है 10। इसी तरह से 12-0-12 के लिए भी 12 और 12 वोल्टेज को ऐड करेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, जो कि उसके एम्पियर है। इसी तरह से 0-12 के लिए भी 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। तो यहाँ पे जब मैंने इसको सोल्व करा, सोल्व करने के बाद यहाँ पे मेरे को आंसर मिल गया 1272, यानी कि हमारा जो VA निकल के आया वो है 1272। तो स्टेप 2 की तरफ चलते हैं, जहाँ हम कैलकुलेट करेंगे ट्रांसफार्मर की स्टैक। तो इसके अंदर हम स्टैक एरिया निकालते हैं। स्टैक एरिया निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 1.152 अंडर रूट VA। तो 1.152 एज इट इज लिख जाएगा और VA की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी, जो कि है 1272। तो मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया और इसको सोल्व करने के बाद मेरे पास आंसर आ गया 41.0862 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे की कैलकुलेशन हम इंच में करने वाले हैं, तो उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे इंच में। तो इंच में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 6.452। तो सेंटीमीटर स्क्वायर की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी है और इसको डिवाइड कर दिया 6.452 से। तो मेरे को यहाँ पे आंसर मिल गया 6.37 इंचेस। ये 7 है, आपको चीज़ का ध्यान रखना है। तो जो हमारा स्टैक एरिया निकल के आ गया वो है 6.37 इंचेस। तो स्टेप 3 की तरफ चलते हैं, जहाँ हम कैलकुलेट करेंगे ट्रांसफार्मर के लिए बोबिन। तो बोबिन कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है बोबिन एरिया इक्वल बोबिन की लेंथ इंटू विड्थ। तो बोबिन एरिया बराबर होता है स्टैक एरिया के। तो जो हमने यहाँ पे स्टैक एरिया कैलकुलेट करा था वही हमने यहाँ पे लिख लिया। तो हमें लेंथ निकालनी है, तो उसकी जगह मैंने लिख दिया L। और विड्थ हमें कोड से पता चलेगी। मैंने 7 नंबर की कोड यूज़ करी है, तो यहाँ की इसकी विड्थ होती है 2 इंच। तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया। तो इसको सोल्व करने के लिए तो 6.37 के नीचे ले जाएंगे इस वाले 2 को और यहाँ से हमें पता चल जाएगी लेंथ। तो लेंथ मेरी यहाँ पे निकल के आ गई है 3.185 इंचेस, यानी कि इस ट्रांसफार्मर को बनाने के लिए मेरे को 3.185 इंचेस की लेंथ की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे जो बॉबिन सिलेक्ट करी है वो करी है मैंने 3.5 इंचेस इंटू 2 इंचेस की। तो बॉबिन हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। तो बॉबिन सिलेक्ट करने के बाद फोर्थ स्टेप बनता है हमारा TPV कैलकुलेशन, यानी कि ट्रांसफर वोल्ट कैलकुलेशन। उसके लिए हमें पता होना चाहिए ट्रांसफार्मर का CA। तो CA निकालने के लिए हम बॉबिन की प्रोडक्ट को निकाल लेते हैं, यानी कि बॉबिन की लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जो कि 3.5 इंटू 2 इंचेस है। तो उसको मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास आंसर आ गया 7। तो हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया निकल के आ गया है 7। अब आगे चलते हैं। अब आगे हमारे पास 2 रूल होते हैं ट्रांसफार्मर को कैलकुलेट करने के लिए। पहला होता है 7.5 रूल और दूसरा होता है 8 रूल। 7.5 रूल हम जब यूज़ करते हैं जब हमारी कोर न्यू होती है या फिर हम नए ट्रांसफार्मर को बाइंड कर रहे होते हैं। 8 रूल हम जब यूज़ करते हैं जब हमारी कोर पुरानी होती है या फिर हमारी कोर पे जंग लग रहा होता है या फिर हम पुराने ट्रांसफार्मर को रिवाइंड कर रहे होते हैं। तो न्यू रूल के साथ चलते हैं, जो कि 7.5। तो 7.5 को डिवाइड कर देंगे हम ट्रांसफार्मर के क्रॉस सेक्शन एरिया से। तो ट्रांसफार्मर का हमने अभी क्रॉस सेक्शन एरिया निकाला था 7, तो 7 से हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया। आंसर मेरे को मिल गया यहाँ पे 1.08 टन्स पर वोल्ट, यानी कि हमें हर एक वोल्ट के सेकेंडरी या प्राइमरी के हर एक वोल्ट के लूप के लिए 1.08 टन्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने वाइंडिंग कैलकुलेट कर लिए। तो सेकेंडरी का पहला लूप है 60-0-60 का। तो 60-0-60 के लिए 60 को मल्टीप्लाई कर लिया 1.08 से। इसी तरह से यहाँ पे 60 को मल्टीप्लाई कर लिया 1.08 से। तो यहाँ पे आंसर मिल गया 65 + 65 टन, यानी कि हमें 60-0-60 के लिए 65 + 65 टन की रिक्वायरमेंट होगी। इसी तरह से S2 जो कि है 12-0-12 का, 12-0-12 के लिए भी 12 को मल्टीप्लाई कर लिया 1.08 से और यहाँ भी 12 वोल्टेज को मल्टीप्लाई कर लिया 1.08 से। यहाँ मेरे को आंसर मिल गया 13 + 13 टन। अब S3 की तरफ चलते हैं, जो कि है 0-12। तो 0-12 के लिए 12 को मल्टीप्लाई कर लिया यहाँ पे 1.08 से और यहाँ भी आंसर मिल गया 13 टन। अब प्राइमरी टोटल, क्योंकि हमारा प्राइमरी में सिंगल लूप है तो हमने यहाँ पे प्राइमरी टोटल लिखा है। तो प्राइमरी में हमारा जो लूप है वो 0 से 230 वोल्ट के लिए, तो 230 वोल्टेज को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.08 से। तो यहाँ पे आंसर मिल गया 249 टन। तो हमने यहाँ पे आप सारे कैलकुलेशन कर लिए, हमारे पास हमारे वाइंडिंग का डेटा मिल गया है। तो फिफ्थ स्टेप की तरफ चलते हैं, जो कि SWG वायर सिलेक्शन।
तो SFG वायर सिलेक्ट करते हैं IS1 के लिए, जो कि यहाँ पे है IS1 यानी कि सेकेंडरी के फर्स्ट लूप के एम्पेयर। तो सेकेंडरी का फर्स्ट लूप है 6060 10 एम्पेयर का, तो 10 एम्पेयर की वायर की रिक्वायरमेंट है। 10 एम्पेयर के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे 15 SFG की वायर का। IS2 यानी कि सेकेंडरी के सेकेंड लूप के एम्पेयर, जो कि 12012 2 एम्पेयर, तो 2 एम्पेयर के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे 21 SFG की वायर का। इसी तरह से IS3 जो कि है 012 2 एम्पेयर, तो यहाँ पे भी 2 एम्पेयर की वायर की रिक्वायरमेंट है, यहाँ भी हम यूज़ करेंगे 21 SFG का। आई प्राइमरी टोटल टर्न्स यानी कि प्राइमरी के जो टोटल टर्न्स है उसके एम्पेयर, जो कि हमें निकालने पड़ेंगे क्योंकि हमें प्राइमरी की इनपुट वोल्टेज पता है। एम्पेयर निकालने के लिए हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला होता है VA डिवाइड बाय VIN, यानी कि ट्रांसफार्मर की पावर को डिवाइड कर देंगे उसकी इनपुट वोल्टेज से। तो ट्रांसफार्मर का VA हमने जो कि फर्स्ट स्टेप में कैलकुलेट करा था, वो करा था हमने 1272, और इसको डिवाइड कर देंगे इनपुट वोल्टेज से जो कि 230। तो यहाँ पे डिवाइड करने के बाद आंसर मिल गया 5.54 एम्पेयर, यानी 5.54 एम्पेयर की वायर की रिक्वायरमेंट है। यहाँ हम यूज़ करेंगे 17 SFG की वायर। आप इसकी जगह 16 SFG भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि टेबल के अकॉर्डिंग 1% का एरर आता है, मगर आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप 17 SFG के साथ जाइए, आपका ट्रांसफार्मर लॉन्ग टाइम तक चलेगा और हीट नहीं होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।